अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ज़िंक। ज़िंक जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि 100+ एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ज़िंक की तो वोंड हीलिंग डिले होगी। एक तो याद रखें, वोंड जल्दी से हील नहीं करेगा। हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि इससे डिलेड वोंड हीलिंग के अलावा हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है। और एडल्ट हेयर डिक्रीज़ होंगे, एक्सिलरी, फेशियल, प्यूबिक, ठीक है, हेयर्स डिक्रीज़ होंगे। यहाँ पर इन्होंने एक केस डिस्कस किया है जिंक की डेफिशिएंसी का। 6 माह बच्चा है, 6 माह का, और उसको डायपर रैश के साथ उसने प्रेजेंट किया है। ठीक है, डायपर रैश है और वो रैश उसकी थेरेपी से रेजिस्टेंट है, यानी ट्रीटमेंट वगैरह मेडिकेशन जो भी दी है वो रैश सही नहीं हो रही, रेजिस्टेंट टू थेरेपी। ठीक है, उसको इंटरमिटेंट डायरिया की भी हिस्ट्री रह चुकी है, ऑन एंड ऑफ। वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है बच्चा और कोई भी सॉलिड फूड नहीं ले रहा, लेकिन पास्ट में उसको डायरिया रह चुके हैं। मदर उसकी वेजिटेरियन है। जब हमने उनकी एग्जामिनेशन की तो थिन सा है, लिस्टलेस है, ठीक है, यानी उसमें एनर्जी, एंथुसिज्म, स्पिरिट नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और ड्राई प्लैक की तरह शार्पली डिमार्केटेड लेजन्स हैं उसके माउथ के भी अराउंड, आइज़ के भी अराउंड, ड्राई किस्म की प्लैक लाइक शार्पली डिमार्केटेड। बाल उसके कोर्स और स्केंटी, बिल्कुल कम से थोड़े से बाल हैं, कोर्स किस्म के हैं। ठीक है, तो अब आ जाए इस पर, ये एक जिंक का इन्होंने सिनेरियो डिस्कस किया है। अच्छा, जिस तरह विटामिन सी और आयरन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें एक सबसे पहला एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका। ये ना एक्चुअली एक रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें जेनेटिक है, ठीक है, इसमें सिवियर किस्म के बच्चों को जिंक की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जिंक को एब्जॉर्ब करने में डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो उनके सिम्टम्स होंगे, उनको स्किन पे रैश होगी, डायरिया होगा, बाल झड़ेंगे। तो उनको, इन ऐसे बच्चों को एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका के अगर आपको डायग्नोज हुआ है बच्चा, तो उसको लाइफ लॉन्ग ओरल जिंक सप्लीमेंटेशन देनी होती है, पूरी ज़िंदगी वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक में हमारा मेन मेजर टॉपिक ये होगा। ठीक है, एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका, ये जो सिनेरियो है ये भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाऊंगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसको देखें, बच्चा है, एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, सफिशिएंट जिंक डाइट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इनेबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब इट। एक्चुअली मसला क्या है, एक जेनेटिक डिफेक्ट है, इंटेस्टाइनल जिंक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर जीन में मसला होता है। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट है, इंटेस्टाइन पे जो जिंक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर जीन है ना, उसमें इशू है। तो जिंक के वैसे बहुत से न्यूमरस मेटाबॉलिक पाथवे में रोल होता है, इंक्लूडिंग कॉपर के में भी उसका काम है, प्रोटीन, इसेंशियल फैटी एसिड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो उनमें मेटाबॉलिक बहुत से पाथवे में हमारा जिंक काम कर रहा होता है, और जिंक ही है जो कि जिंक मेटेलो एंजाइम्स में इनकॉर्पोरेट होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये क्या फाइंडिंग्स मिलती है हमें, इसमें जो क्लासिकल फाइंडिंग्स हैं उसमें साइंस एंड सिम्टम यूजुअली जो पहले फ्यू मंथ होंगे ना लाइफ के, बच्चा पैदा हुआ है, फ्यू मंथ ऑफ लाइफ में उसको ये साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। उसको देखिए, कुटेनियस इरप्शंस होती हैं, ठीक है, जो कैरेक्टराइज होंगी इसमें वेजिकुलोबुलस, ठीक है, एक्जिमेटस, ड्राई स्केली स्किन लेजन्स होंगी। ठीक है, ये है एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथिका की क्लिनिकल फाइंडिंग कि कुटेनियस इरप्शंस बनेंगी। बच्चा पैदा हुआ है कुछ ही महीनों में, उसको ये वेजिकुलोबुलस, एक्जिमेटस, ड्राई स्केली स्किन लेजन्स होंगी। अब ये स्किन लेजन्स है ना, देखें सिमेट्रिकली, याद रखें, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी इन द पेरी ओरल, ठीक है, माउथ के अराउंड। एक्रल, एक्रल का मतलब है सेंटर से जो चीज़ दूर हो, जैसे हैंड्स एंड फीट हो गए, तो एक्रल पे, पेरी ओरल पे, ठीक है, और पेरिनियल एरियाज़ जो हैं, तो पेरिनियल एरियाज़ एक्रल और पेरी ओरल पे ये सिमेट्रिकली, ये देखें, स्किन लेजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। बाकी इसमें जो कॉमन साइट्स हैं वो बच्चे के चीक्स भी आ गए, उसके नीज़ और उसकी एल्बोज़, ठीक है, वहाँ पर ये इस तरह की कुटेनियस इरप्शंस बनी। कुटेनियस इरप्शंस हैं कैसी, वेजिकुलोबुलस हैं, एक्जिमेटस हैं, ड्राई स्केली स्किन लीजन्स हैं। अब इनके जो बाल हैं, हेयर्स, उनमें पेक्यूलियर किस्म का रेडिश टिंट हमें मिलता है, रेडिश टिंट। ठीक है, और एलोपेशिया भी हो सकता है, हेयर लॉस, पैची हेयर लॉस। बाकी मैनिफेस्टेशंस में इसको ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन हैं, यानी इस बच्चे को फोटोफोबिया होगा, कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस और कॉर्नियल डिस्ट्रोफी। ठीक है, और इसके अलावा इनको क्रोनिक डायरिया रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इनको क्रोनिक डायरिया आपको हिस्ट्री में मिलेगा। स्टोमेटाइटिस होगी, ठीक है, माउथ की इन्फ्लामेशन, ग्लोसाइटिस,
जो है टंग की इन्फ्लामेशन, पैरोनाइकिया यानी नेल्स का इन्फेक्शन, नेल्स एंड टोज़ का पैरोनाइकिया मिलेगा, नेल डिस्ट्रोफी मिलेगी, इन बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेशन मिलेगी, इरिटेबल होंगे, ठीक है, इरिटेबिलिटी, डिलेड वूंड हीलिंग होगी, इंटरकरेंट इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, कैंडिडा एल्बिकन के साथ भी सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी इसमें अदर मैनिफेस्टेशन है। ऑक्यूलर है जिसमें कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, ब्लेफराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, क्रोनिक डायरिया रहेंगे, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, पैरोनाइकिया, नेल डिस्ट्रोफी, ग्रोथ रिटार्डेशन, इरिटेबिलिटी, डिलेड वूंड हीलिंग, इंटरकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन विद कैंडिडा एल्बिकन, ठीक है। ये सारी हो गई अदर मैनिफेस्टेशन। बाकी तो हमने कहा एलोपेशिया है, पेक्यूलर रेडिश टिंट बालों में है, चीक्स पेलेशन है, पेरियोरल, एक्रल, पेरिनियल, ये सारी जो कुटेनियस इरप्शन थी। और ठीक है, इसके अलावा इनका लिम्फोसाइट का फंक्शन भी इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग भी इनकी इम्पेयर हो जाती है, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। लिम्फोसाइट का फंक्शन इम्पेयर है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग भी इम्पेयर है, और इनको क्रोनिक जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से इन बच्चों की, मैंने आपको बताया, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, और जिंक की ही डेफिशिएंसी की वजह से इनकी डेवलपमेंट भी डिले होती है। तो ये एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथिका की वजह से, ठीक है। तो कैसे हम डायग्नोज करें इन बच्चों को कि ये डिसऑर्डर है? एक तो हमने, अगर हमें प्लाज्मा में जिंक की कंसनट्रेशन लेस मिल रही है, लो मिल रही है, कितनी लो? लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, 50, ठीक है, 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से हमें इनके प्लाज्मा लेवल लो मिल रहा है, जिंक का कंसनट्रेशन। इसके अलावा हम लेवल ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी देखते हैं, क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है, तो उसके लेवल भी लो मिलेंगे। प्लाज्मा में जिंक लो है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज लो है। इसके अलावा हमने हिस्टोपैथोलॉजिक चेंजेस स्किन में नोट करने होते हैं, जैसे स्किन में पैराकेराटोसिस है और अपर एपिडर्मिस का पेलार, तो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस। तो इस तरह से हम इनकी डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। एक हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें पैराकेराटोसिस होगी, अपर एपिडर्मिस में पेलार होगा, ठीक है, और लो प्लाज्मा जिंक के लेवल 50 से कम, 50 माइक्रोग्राम, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लो लेवल। कैसे मैनेज करें इन बच्चों को? तो इनको ओरल थेरेपी दी जाती है जिंक की 1 से 3 मिलीग्राम जितना पर केजी के हिसाब से, 1 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे एलिमेंटल जिंक हम देंगे, ठीक है। और जिंक थेरेपी इनकी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ को इम्प्रूव करेगा, और इनका जो अंडरलाइंग मेल न्यूट्रिशन है उसको ट्रीट करना होगा। अच्छा, एक्चुअली हमने देखा कि इसमें जिंक के अब्जॉर्प्शन में ही इशू है, लेकिन जो जिंक प्रोटीन 4 होता है, ठीक है, तो अगर हम हाई ओरल जिंक सप्लीमेंटेशन देंगे तो उस डिफेक्टिव ट्रांसपोर्टर को वो ओवरवेलम कर देगा और उससे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जिंक अब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यही इसमें थेरेपी है कि उसके लाइफ लॉन्ग जिंक थेरेपी देनी है। कॉज अंडरलाइंग मेल न्यूट्रिशन को भी ट्रीट करना है। दैट्स इट। लास्ट रह गया आयोडीन।